हेलो दोस्तों, कॉलेज स्टडी लोहरदगा के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीए सेमेस्टर 1 बीएससी पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया का टोटल 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आप लोगों का एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि ये गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमुख, जिसे गंगोत्री ग्लेशियर कहा जाता है, ठीक है। ये है गंगा का उद्गम स्थल। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह है गंगा नदी, और इसकी लंबाई जो है वह 2525 किलोमीटर है ना। और आगे देखिए, आगे है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वह है यमुनोत्री, जो कि उत्तराखंड से निकलती है। और आगे है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वह है मानसरोवर झील के निकट, यानी तिब्बत से होता है, ठीक है। तिब्बत से होकर निकलती है। और ये अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वह है त्रयंबकेश्वर, और यह महाराष्ट्र से निकलती है। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी नदी को। और अगले क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य तो गोवा है ना। और आगे है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और आगे है, भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, जिसमें कि सबसे कम जनसंख्या पाया जाता है भारत देश में? तो वह है सिक्किम। उसके बाद है आगे क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, जिसमें कि सबसे ज्यादा जनसंख्या पाया जाता है? तो तो उत्तर प्रदेश है। उसके बाद है, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो जैसलमेर, जो कि राजस्थान में पड़ता है, यह भारत का सबसे शुष्क स्थान है। और क्वेश्चन नंबर 12 में है, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो सबसे ठंडा स्थान जो है वह लद्दाख में पड़ता है, द्रास, ठीक है। वही सबसे ठंडा स्थान है। और क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? गर्म स्थान तो वह है फलोदी, राजस्थान में पड़ता है। और उसके बाद देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यहाँ पे सबसे ऊंचा नहीं होगा, दूसरा सबसे ऊंचा होगा, ठीक है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात है, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है। और आगे देखिए, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की है। उसके बाद, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिन राम में होता है, जो कि मेघालय है, ठीक है, मेघालय में है। क्वेश्चन नंबर 17 में है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन का डेल्टा। उसके बाद अगला है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील तो बुलर झील, जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? यानी खारे पानी की झील तो चिल्का झील है, ओडिशा में। उसके बाद और अगला है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी घाटी तो गंगा नदी घाटी है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत जो कि है नंदा देवी। और काराकोरम श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम काराकोरम श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी तो केटू, जिसे गॉडविन
ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है और इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। क्वेश्चन नंबर 24 है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। यह है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। आगे है, नीलगिरी नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के सीमा पर स्थित है। ठीक है, यह तीन राज्य की सीमा पर स्थित है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के राज्य के सीमा पर। ठीक है, तो ये सब था आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया का क्वेश्चन है। तो यही सब क्वेश्चन आएगा आप लोगों के एग्जाम में इसी प्रकार का। तो वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए और यदि समझ में आती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है? ताकि वे लोग भी जान सके कि एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है और क्या-क्या आ सकता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबों को बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को यहीं अंत करते हैं।